नमस्कार दोस्तों, एसबी जॉब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिली, टीजीटी में पद बढ़वाने के लिए कोर्ट पहुंचे छात्र। प्रयागराज से न्यूज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2022 भर्ती में जीव विज्ञान विषय के पद कम होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले साल 9 जून 2022 को टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। टीजीटी में विज्ञान के 499 और जीव विज्ञान के 49 पद शामिल हैं। जीव विज्ञान विषय से तैयारी करने वाले बांकेलाल, 2 अन्य छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका कर सामाजिक विज्ञान की तरह हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान विषय की भर्ती की मांग की है। छात्रों का तर्क है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय जैसी परीक्षा होती है, उसी तरह विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से बीएससी वालों को मौका देते हुए जीव विज्ञान टीजीटी में विज्ञान की भर्ती कराई जाए। तो जानकारी मिल रही टीजीटी में पद बढ़वाने के लिए कोर्ट पहुंचे छात्र। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, निकायों में खत्म होंगे गैर जरूरी पद। लखनऊ से न्यूज। निकायों में गैर जरूरी पदों को खत्म कर जरूरत के हिसाब से नए पदों का सृजन किया जाए। इसके लिए सरकार ने सेवा आदेश 1963 में संशोधन का फैसला किया है। इस संशोधन के बाद जनसंख्या और जरूरत के मुताबिक निकाय कर्मियों के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। दरअसल आज़ादी से पहले चल रही व्यवस्था को नगर निकाय में 1963 में लागू किया गया था, इसलिए सेवा आदेश 1963 कहा गया। तो जानकारी मिल रही, निकायों में खत्म होंगे गैर जरूरी पद। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, लैब टेक्नीशियन की पदोन्नति कार्रवाई शुरू। 7 साल के बजाय करीब 30 साल बाद मिलेगी पदोन्नति। लखनऊ से न्यूज। प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के रूप में पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सूची में शामिल 50 लैब टेक्नीशियन 5 साल की वार्षिक गोपनीय वरिष्ठ मांगी गई है। इसमें ज़्यादातर ऐसे लैब टेक्नीशियन हैं जिन्होंने 30 साल बाद पदोन्नति मिलेगी, जबकि नियमानुसार 7 साल में पदोन्नति की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के करीब 14,000 पद हैं। इनमें 11,000 पद खाली हैं। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में करीब 3,000 लैब टेक्नीशियन और 389 वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन कार्यरत है। लैब टेक्नीशियन को पदोन्नति करने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है। अब विभाग की ओर से वरिष्ठता के आधार पर 50 लैब टेक्नीशियन की सूची तैयार की गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक लिल्ली सिंह ने सभी सीएमओ और अधीक्षकों को इनकी 2018 से 2022-23 तक की वार्षिक गोपनीय वरिष्ठ देने का निर्देश दिया। तो जानकारी मिली, लैब टेक्नीशियन की पदोन्नति कार्रवाई शुरू। एक और जानकारी मिली, रद्द हो सकती है नर्सिंग भर्ती के 8 और परीक्षा केंद्रों की परीक्षा। लखनऊ से न्यूज। लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए परीक्षा के 8 और केंद्रों की परीक्षा रद्द हो सकती है। लोहिया संस्थान में बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों में गड़बड़ी की बात का जिक्र किया है। इससे पहले 7 केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराए जाने का आदेश जारी हो चुका है और 8 इन सेंटरों का आदेश जारी होने के बाद कुल इनकी संख्या 15 हो जाएगी। तो जानकारी मिली, रद्द हो सकती है नर्सिंग भर्ती की 8 और केंद्रों की परीक्षा। दूसरी बड़ी जानकारी मिली, शिक्षा मित्रों ने भी 62 साल की सेवानिवृत्त करने की मांग की। लखनऊ से न्यूज। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्त अवधि को 62 वर्ष तक निर्धारित करने की मांग की है। वहीं 20 फरवरी को रामाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले महासम्मेलन को लेकर सभी संगठन एकजुट हैं। सम्मेलन में भी शिक्षा मित्र इस मांग को उठाएंगे। एक दिन पहले ही सरकार ने शिक्षा मित्रों की सेवा की अवधि 60 साल तय की है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों को भी 7वें वेतन का लाभ दिया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र 20 साल से काम कर रहे हैं। मात्र 10,000 रुपये लेकर उनके परिवार को चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जानकारी मिली, शिक्षा मित्रों ने भी 62 साल की सेवानिवृत्ति करने की मांग की। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।